गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 39। सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास है 7th और डेट है 25 फरवरी। आज की हमारी इस वर्कशीट में एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला, अपठित गद्यांश होता क्या है? अपठित यानी जो हमने पढ़ा नहीं है। जो गद्यांश दिया गया है वो आज हम पहली बार पढ़ेंगे, हमने इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए इसे अपठित बोला जाता है। इसे जो इसके प्रश्न होते हैं उसके उत्तर हम किस तरीके से दे सकते हैं? इसके प्रश्न के उत्तर देने का एक ही तरीका होता है, जो गद्यांश दिया गया है उसे हमें लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जितना अच्छे से पढ़ेंगे और एक बार में ही अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हम एक बार में ही सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, नहीं तो हमें दोबारा तिबारा भी इसे पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। तो इस तरीके से हम इसके उत्तर देते हैं अपठित गद्यांश के। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। आज भारत में प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक चर्चित है। इस समस्या ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति ने पर्यावरण संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न की हैं। यानी जो पर्यावरण संबंधित जो समस्याएं हैं वो अपने आप उत्पन्न नहीं हुई हैं, वो खुद मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। ठीक है, मनुष्य ने कैसे उत्पन्न की हैं? जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ है, उद्योग लगाए हैं, नए नए उद्योग लगाए गए हैं जिनसे धुआं निकलता है, दूषित जल निकलता है, तरह तरह के कचरे निकलते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। वैज्ञानिक प्रगति होती है, जब वैज्ञानिकों ने प्रगति की है, नए नए आविष्कार किए हैं, नई नई मशीनें बनाई हैं, ठीक है, नए नए रासायनिक खाद्य बनाए हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से प्रदूषण फैला है। मनुष्य खुद जिम्मेदार है इस प्रदूषण के लिए। उसके बाद आज न केवल वायु बल्कि जल व मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। केवल वायु प्रदूषित ही नहीं है बल्कि जल भी प्रदूषित हो चुका है और मिट्टी भी प्रदूषित हो चुकी है। मिट्टी कैसे प्रदूषित हुई है देखते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अधिक पैदावार चाहते हैं, जिसके लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करके भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो खाद्य पदार्थों की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है, तो उसे पूर्ति करने के लिए हमें अधिक पैदावार चाहिए। अधिक पैदावार कैसे होगी? हम रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। जब रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी जो भूमि है, जो ज़मीन है, वो प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद घर की आवश्यकता के लिए हम अंधाधुंध वनों को काटते जा रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत से जंगली जीवों के बारे में केवल किताबों में पढ़ेंगी। इसका क्या मतलब है? ठीक है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, ज़मीन की आवश्यकता हो गई और बहुत सारी आवश्यकताएं हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हम ज़मीन को खाली करने के लिए वनों को काटते जा रहे हैं। ठीक है, वनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है, फर्नीचर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए अनाधुंध तरीके से वनों की कटाई हो रही है। तो उससे होता क्या है? जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनकी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो गई हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जंगली जीवों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और जिनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं, आने वाली जनरेशन है, वो केवल किताबों में पढ़ेंगे ये भी कोई जीव होता था। ठीक है, जैसे शुतुरमुर्ग के बारे में हम आजकल पढ़ते हैं कि ये भी कोई जीव था। तो ऐसी आने वाली पीढ़ियां हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके बारे में केवल किताबों में पढ़ेंगे और कभी देख नहीं पाएंगे। उसके बाद वनों के कटाव से मौसम भी प्रभावित हो रहा है एवं भूमि कटाव की समस्या भी आए दिन देखने को मिल रही है। ठीक है, वन जो होते हैं, वनों की जो जड़ें होती हैं, पेड़ों की जड़ें जो होती हैं, भूमि को जकड़े रखती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? भूमि का कटाव नहीं होता है। जो मिट्टी होती है उसका कटाव, जब पानी आता है तो पानी इतना बहाकर नहीं ले जाता ये, क्योंकि ये मिट्टी को जकड़े रखती हैं। ठीक है, तो भूमि के कटाव की समस्या भी देखने को मिल रही है जैसे जैसे वन कम होते जा रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों में देखा जा रहा है कि कल कारखाने नदियों के किनारे बसाए जा रहे हैं। आजकल होता क्या है? जो जितने भी कल कारखाने हैं उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए नदियों के किनारे पर बसाए जाते हैं ताकि उनकी गंदगी को आसानी से नदियों में बहाया जा सके। और एक फ़ायदा और होता है, जो उनसे गंदगी निकलती है वो नदियों में ही बहा देते हैं। कारखानों से जो गंदगी, जो दूषित पानी निकलता है, जो काला पानी होता है, बहुत सारी गैस, मतलब जहरीला पानी होता है, वो सारा नदियों में बहा दिया जाता है। उसके बाद अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके, ठीक है, आसानी से नदियों में ही बहा दिया जाता है, तो क्या होता है? हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है कल कारखाने के मालिकों का। इस बहाव के कारण आज जल इतना प्रदूषित हो गया है कि जलीय जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही है और जलीय जीव जंतु जल में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, आज विज्ञान के सहयोग से मनुष्य ने बड़े बड़े कल कारखाने, बिजली घर बनाए हैं। इनसे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। जो धुआं है वो हमारे पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। ठीक है, कल कारखानों से, बिजली घरों से, हमारे जो वाहन हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, बस है, ट्रक है, इनसे धुआं निकल रहा है। सब जो है बहुत ज़्यादा पर्यावरण को, हमारे को प्रभावित कर रहा है, दूषित कर रहा है।
प्रदूषण के कारण जीवन रक्षक माने जाने वाली ओजोन परत जो है, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर होती है लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं ना, उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, उन्हें अवशोषित कर लेती है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे जो ओजोन परत है उसमें वो पतली होती जा रही है, उसमें छिद्र होता जा रहा है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। स्किन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस वजह से फैल रही हैं, पराबैंगनी किरणों की वजह से। क्यों? क्योंकि ओजोन परत जो है वो पतली होती जा रही है, उसमें छिद्र होता जा रहा है। ये पतली क्यों हो रही है? प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पतली होती जा रही है। ठीक है, और जीवन रक्षक किसे माना जाता है? जीवन रक्षक परत किसे माना जाता है? ओजोन परत को माना जाता है। तो ये हमारा गद्यांश था, अपठित गद्यांश, जो हमने पढ़ा, काफ़ी अच्छे से पढ़ा। अब हम आज के प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? और यह है किसकी उपज है? तो हम देख चुके हैं जो प्रदूषण है वो आज की सबसे बड़ी समस्या है। और ये किसकी उपज है? ये औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की उपज है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर किस तरीके से देंगे एक बार देख। पहला प्रश्न है हमारा, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और यह किसकी उपज है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आज की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। प्रदूषण की समस्या औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति की उपज है। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई से हम किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं? तो वनों की कटाई से निम्न प्रकार से हम प्रभावित हो रहे हैं। क्या क्या? जंगली जीव जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, मौसम भी प्रभावित हो रहा है, और भूमि कटाव की समस्या भी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं? वनों की कटाई से हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अब थर्ड क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का क्या कारण है? इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कल कारखानों का दूषित पानी नदियों और नहरों में जाने से जल प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण जलीय जीवों की संख्या घटती जा रही है, ये इसका प्रभाव है। ठीक है, जल प्रदूषण का प्रभाव क्या है? जल प्रदूषण के कारण जलीय जीवों की संख्या घटती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इसका, जीवन रक्षक परत क्या है? इसमें छिद्र होने से जीव जगत किस प्रकार प्रभावित हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहा जाता है। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र होने से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, तो ये जीव जगत को इस तरीके से प्रभावित कर रहा है। किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? कि कई सारी बीमारियां फैल रही हैं। क्यों फैल रही हैं? क्योंकि जब ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, उसकी परत पतली हो रही है, तो जो सूर्य से हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, उससे कई सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की, और काफ़ी अच्छे से हमने अपने अपठित गद्यांश को समझा भी। जिसने वीडियो पूरी नहीं देखी है वो दोबारा से पूरी देख सकता है और समझ सकता है कि किस तरीके से हम